सनकादिक ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के महात्म का निरूपण किया और फिर भागवत कथा के मंगलाचरण को भगवान वेद व्यास जी प्रकट करते हुए वर्णन कर रहे हैं। जनमाद्यस्य तोन्व्याधितरतस् चारथे शिविक्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यतः सूरया तेजो वारिमृदां यतः विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के मंगलाचरण में भगवान को सत्य स्वरूप कह के वंदना की है। नाम नहीं लिया कृष्णम परम धीमहि के रामम परम, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे है? बोले जन्मादि यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्म जीवन और मरण के जो हेतु हैं, जो स्वराट हैं, माने जिन्हें किसी ने नहीं बनाया, सारे संसार को जिन्होंने बनाया है। ब्रह्मा आदि को भी सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाले हैं, सूर्य जिनकी प्रभा से प्रकाशित हो रहा है और जिनके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत शूरया, जिनकी माया से यह संसार जो सर्वथा असत्य है वह सत्य लग रहा है और भगवान जो परम सत्य है वो असत्य लग रहा है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। एक श्लोक में भागवत जी की अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है। भागवत का अधिकारी कौन है? कोई धनवान हो चाहे निर्धन हो, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, सब भगवान की कथा के अधिकारी हैं। वेद में तो अधिकारी अनाधिकारी की बात है। वेद की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, बड़ी कठिन है, लेकिन भागवत सबके लिए है। पर इसमें अधिकारी की बात क्यों? बोले इसमें वो लोग अधिकारी नहीं हैं जो दूसरों से द्वेष करें, दूसरों की सफलता को देख, बहुत सरल शब्दों में कहें, दूसरे की सफलता को देखकर जो जलते हैं, जिनके अंदर मात्सर्य है, और इतने आगे कैसे बढ़ गया, देखते देखते वहां कैसे पहुंच गया, हम तो वही पुरानी गाड़ी में घूम रहे हैं, इसने दो गाड़ी कैसे खरीद ली। तो जो दूसरे के सफलता को देख करके जले, दुखी हो, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी तो वो है जो दूसरे को बढ़ता देख के खूब खुश हो, भगवान ने इसको ऐसा दिया, ऐसे सबको दे। और हमारे अंदर सज्जनता है कि दुर्जनता, ये इसी से पता चल जाएगा। अपने आप का थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी किया करें। हम दूसरे को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं, ये सज्जनता का लक्षण है। और दूसरे को बढ़ता देख के हमें जलन हो रही है, अरे ये कैसे कर लिया, ये कहां से कर लिया, तो समझ लो अभी बहुत गड़बड़ है। भगवान ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। तो दूसरा है, इसमें विषय क्या है? बोले श्रीमद् भागवत का विषय तो जो है परम धर्म का निरूपण है। प्रयोजन क्या है? बोले वास्तव धर्म का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। और इसका संबंध जो है किससे है? बोले इसका संबंध श्री कृष्ण से है। परम धर्म का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त करना है। क्या है श्रीमद् भागवत? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पकतरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद, कल भी हमने ये बात कही थी कि वेद जो है वो वृक्ष के समान है और उस वेद में जो पत्र हैं, शाखाएं हैं,
फल फूल हैं, जो फूल आदि हैं वो क्या है? बोले स्मृतियां हैं और पुराण है, ये सब उसके पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। 6 प्रश्न यहां किए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसके आचरण से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। अब हम खूब बड़े बड़े यज्ञ करें पर उन यज्ञों के बाद भी हमें भगवान की भक्ति ना मिले या भगवान से प्रेम ना हो तो समझ लेना उन यज्ञों का सही हमें फल नहीं मिला। खूब व्रत करें और व्रतों के बाद भी हमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, हमें भगवान प्रिय नहीं लगे, तो व्रतों का फल भी बढ़िया से नहीं मिला। हमने खूब तीर्थ यात्राएं करी, उसके बाद भी प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं जगी। गुप्ता जी, कई लोगों का स्वभाव होता है बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, आके बतलाते भी है महाराज जी हम 3 बार चारों धाम करे आए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए, वहां भी घूमे आए, वहां भी घूमे आए। और अच्छी बात है, हमारे भारतवर्ष में जो भी तीर्थ विराजमान है सबका दर्शन करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस तीर्थ यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था। केवल घूमना तो नहीं था, केवल देखना तो नहीं था कि कहां क्या है। उस तीर्थ यात्रा के पीछे भी हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वहां भगवान ने लीला करी है, हम उसका दर्शन करने जा रहे हैं। अभी देखो आप वृंदावन में कितनी भीड़ रहती है। अधिक मास में तो ऐसी हालत थी कि हम वृंदावन में रहने वाले लोगों को यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि जाएं कि ना जाएं। अब कई लोग, कथाएं बहुत चली अधिक मास में, बहुत लोग आग्रह करें महाराज जी आपको कथा में आना है, सोचे कि अब कैसे पहुंचे, क्योंकि यदि गाड़ी लेकर निकल गए तो कथा का टाइम तो रास्ते में जाम में ही निकल जाएगा, इतना भयंकर जाम। फिर 2 व्हीलर लेकर जहां तहां गलियों से निकल के किसी तरह पहुंचे, नहीं तो गाड़ी निकलना ही मुश्किल, आप सब देखते हैं। तो तीर्थों में भीड़ बड़ी है और बढ़ना चाहिए भाई, लोगों के आने जाने से शोभा है, लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या शोभा रह जाएगी। तो लोगों का आना बहुत अच्छी बात है, पर यह विचार करने की बात है कि जो लोग जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। केवल घूमने तो नहीं जा रहे, हमारा उद्देश्य पिकनिक मनाना तो नहीं है, हमारा उद्देश्य वहां जाकर के भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना हो। भगवान ने कहा कौन सी लीला करी है, यमुना जी का आचमन करें, निधिवन का दर्शन करें, सेवा कुंज में जाएं, वहां राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करें, तटिया स्थान में जाएं, वहां की रज माथे पर रखें, तो उन स्थानों में जाकर उसको सात्विकता से तीर्थ का सेवन करें तो फल मिलेगा। हम लोग तो गुप्ता जी विदेश यात्रा भी कराते हैं, उसको भी अध्यात्म से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। हम लोग सिंगापुर गए, अब तमाम लोग जाते रहते हैं आजकल, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हम लोग जब यात्रा लेकर गए तो वो सब लोगों को हमने धर्म से जोड़ दिया। जहां बस में भी बैठे तो भैया कीर्तन करो, तो बढ़िया कीर्तन भी हो रहा है और भ्रमण भी हो रहा है। जहां बढ़िया स्थान मिले बैठ के सबको बैठा लिया, आ जाओ सत्संग सुनो। क्रूज में तो कथा होती थी, पर जहां जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ी देर यहां कीर्तन करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो वो थी तो एक विदेश यात्रा, पर भगवान के नाम से जुड़ गई तो वो भी एक संकीर्तन यात्रा बन गई, एक भक्ति की यात्रा बन गई। इसी तरह हम लोग अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। खैर वो तो है ही अपने आप में अनुपम यात्रा। कैलाश तो वही जा पाते हैं जिनको साक्षात भोले बाबा बुलाते हैं। थोड़ी कठिन भी है, क्योंकि ऊंचाई इतनी है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति ही जा पाते हैं। फिर दुर्गम तो है ही, तो महादेव जिन पर कृपा करते हैं। इस बार बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है कि श्रावण का महीना रहेगा और पवित्र श्रावण जो शिव का प्रिय मास है,
उसमें हम लोग शिव कथा बैठ के सुनेंगे कैलाश में जाकर के, कैलाश मानसरोवर में ही जाकर कथा होगी। 3 दिनों तक वहां शिव चर्चा है, शिव कथा है। और बाकी मानसरोवर झील में स्नान, दर्शन, पूजन, कैलाश की परिक्रमा, वो सब व्यवस्था रखी है। और अच्छी बात यह है कि हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर की यात्रा रहेगी, तो पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। तो जो लोग भी चलना चाहें, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा है, आप लोग चल सकते हैं। तो हम लोग उस यात्रा को पूरा भक्ति के साथ जोड़कर, केवल घूमने के हिसाब से नहीं, श्रीलंका गए तो वहां भी खूब कथा का आनंद हुआ, राम कथा हुई जगह जगह, अशोक वाटिका में बैठ के कथा सुनी। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मास्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्येद्यदरतिं श्रम एवैहि केवलम्। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान से भी यदि भगवान के चरणों में भक्ति प्रेम नहीं हुआ तो वो केवल परिश्रम मात्र रह जाएगा। इसलिए व्रत करो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे यज्ञ करो, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान के भजन में लग जाए, यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों में तुम्हें भागवत सुनाता हूं, भागवत के सुनने से बड़ी जल्दी मन भगवान में लग जाएगा, क्योंकि भागवत की कथा चित्त को निर्मल बना देती है और इस मन को भगवान से जोड़ देती है। और जैसे ही भागवत की चर्चा करी तो सोनक जी ने प्रश्न किया कि जो भागवत आप हमें सुनाने जा रहे हैं, इसकी रचना वेद व्यास जी ने कब करी, कैसे करी, जरा वो भी तो सुनाइए। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, जब द्वापर युग की समाप्ति का समय था तो द्वापर युग के समाप्ति के काल में भगवान के कलावतार के रूप में व्यास जी प्रकट हुए। सत्यवती जी के यहाँ व्यास जी का जन्म हुआ। अब बेरों के वन में रह के तपस्या करी तो व्यास जी का एक नाम हो गया बादरायण। यमुना जी के कृष्ण द्वीप में रहे तो कृष्ण द्वैपायन नाम हो गया। पराशर ऋषि के पुत्र होने से पाराशर्य कहलाए। द्वापरे शमनु प्राप्ते तुरते जाता पराशराद्योगी मासाभ्याम कलया रे। व्यास जी जो है वो भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता थे और उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी रह जाएगी, कलयुग के लोगों की बुद्धि भी मध्य पड़ जाएगी, लोगों की बुद्धि बहुत छोटी हो जाएगी, उनका कल्याण कैसे होगा। उन्हें लगा कि लोग वेदों की भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो पहले तो वेदों को सरल बनाने के लिए वेदों के विभाग किए। कितने वेद हैं? कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। तो 4 वेद प्रकट हुए। यद्यपि वेद तो भगवान ने प्रकट करे, पर वेद व्यास जी ने उनके विभाग किए। फिर उन्होंने पुराणों को प्रकट किया। तो पहले 17 पुराण लिखे और फिर उन्होंने जो है ब्रह्म सूत्र में, भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा करी, महाभारत की रचना करी, महाभारत में बड़ा अद्भुत व्याख्यान किया। पर फिर भी व्यास जी को लगता था अभी मेरा काम अधूरा है, और क्या करूं, क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोच विचार कर रहे थे। अपने आश्रम में चिंता में बैठे थे, उसी समय वीणा की झंकार सुनाई दी और देखा कौन? अरे नारद जी पधारे हैं। तो नारद जी वहां पधार गए और नारद जी को आया हुआ देखकर वेद व्यास जी ने उनका खूब स्वागत किया। आइए आइए महात्मन, मैं सोच ही रहा था कि कोई ऐसे संत मिले, आपने बड़ी कृपा करी। नारद जी बोले, मैं समझ गया इस समय आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, आपका मन प्रसन्न नहीं है। व्यास जी ने अपने मन की बात रखी। नारद जी बोले, देखो आपने ब्रह्म सूत्र से
हास्य की खूब चर्चा करी, वेदांत की चर्चा करी, खूब ज्ञान की चर्चा करी, लेकिन आपने भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं करी। आपने प्रसंग अनुसार तो भगवत चर्चा करी और पुराणों में भगवान के चरित्र आए हैं, लेकिन वो प्रसंगानुसार आ गए। लेकिन अब आप प्रधान रूप से भगवान के चरित्रों को गाइए। जैसे और पुराणों में भगवान की कथा कैसे आई है, तो गुप्ता जी एक उदाहरण देते हैं संत लोग। बोले जैसे विवाह में गीत तो दूल्हा के गाए जाते हैं। अब दूल्हा के गीत गाते गाते माताएं दूल्हा के पिताजी का भी नाम कभी लेती हैं, कभी दूल्हा के फूफा जी का, कभी दूल्हा के मामा जी, ऐसे भी लेते हैं ना। तो गीत किसके गाए जाते हैं? दुल्हा के लिए। प्रसंगानुसार नाम दूसरों का आ जाए। तो आप अब की बार जो है प्रधान रूप से दुल्हा बना के नंद नंदन श्याम सुंदर के चरित्रों को गाइए, ठाकुर जी के निर्मल यश को गाइए। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव भवतानुदितं प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनं खिलम्। जब तक आप श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान नहीं करेंगे तब तक आपको वह संतोष कहां मिलेगा। प्रभु की मंगलमयी कथा को गाइए, उनका नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम का खूब वर्णन करिए। मामे गुण गावत पोलाक शरीरा, मामे गुण गावत पोलाक शरीरा, मामे गुण गावत पोलाक शरीरा, मामे गुण गावत शरीरा, गादा गादा गेरा नयन वगीरा, गादा गादा गिरा नयन वहनीरा, मम गुण गावत पोलाक शरीरा, मम गुण गावत पोलाक शरीरा, मम गुण गावत। खूब भगवान कहते जब मेरे गुणों को कोई पुलकित होकर गाता है, और ऐसे गाओ, भगवान की कथा गाओ, भगवान के नाम को गाओ कि शरीर रोमांचित हो जाए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगे, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उससे भगवान की निर्मल भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों को नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत पता है? हाथ उठाएंगे जिनको पता हो। नहीं पता है? चलो हम सुनाते, ध्यान से सुनना। नारद जी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था मैं, माने मेरी माँ जो थी वो घर में किसी के यहाँ दासी के रूप में सेवा करती थी। पिताजी तो चले गए थे, मैं छोटा बच्चा था, तो एक ब्राह्मण के घर में मेरी बात चौका बर्तन झाड़ू ये सब काम करती थी। बरसात का समय आया तो संत महापुरुष जो होते हैं वो चातुर्मास करते हैं, 4 महीने एक जगह ठहर जाते हैं। तो जिस घर में नारद जी कह रहे हैं मेरी माँ सेवा करती थी, उसी घर में कुछ संत पधारे। वो ब्राह्मण देवता ने उनको आग्रह किया कि यहीं रुकिए, तो वो 4 महीने के लिए वहीं ठहर गए, जो बरसात के 4 महीने होते हैं। अब वो चातुर्मास करने लगे, तो उनका नियम था कि प्रतिदिन भगवान की कथा सुनाते थे एक दूसरे को। नारद जी कह रहे हैं मैं छोटा बच्चा था, मैं भी बैठ जाता, कथा सुनता, और वो इतने प्रेम से कथा कहते कि कथा सुन सुन के मेरा हृदय भी भर जाता, आनंदित हो जाता।
और वो फिर बीच में कीर्तन करते तो मैं भी कीर्तन करता, और कभी कभी वो इतना बढ़िया कीर्तन करते कि मैं नाचने लग जाता। उन महात्माओं की सेवा के लिए मैं कभी उनके लिए पूजा के लिए पुष्प ला देता, कभी तुलसी बिलपत्र ला देता, हवन की लकड़ी ला देता, ऐसे छोटी छोटी सेवा में करता रहता। और जब वो भोजन करते तो मैं उनको भोजन परोसता, और भोजन कर चुके तो उनकी थाली में पत्तल में थोड़ा बहुत बच जाए उसमें से थोड़ी थोड़ी प्रसादी लेके मैं ग्रहण कर लेता। इस तरह से करते 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 4 महीने निकल गए। और वो संतों की प्रसादी, संतों की जो प्रसादी होती है यदि वो शीत, उसको बोलते शीत प्रसादी, उनके पत्तल में थाली में बची हुई प्रसादी, उसका बड़ा भारी महत्व है। भगवान जिसको भोग लगाए वो प्रसाद, और संत जिसमें भोग लगाए वो महाप्रसाद हो जाता है। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और ना किसी को अपना झूठा खिलाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। झूठा खिलाना भी पाप है और झूठा खाना भी पाप, इसलिए झूठा खाओ भी मत और झूठा खिलाओ भी मत। लेकिन संत महापुरुष और गुरुजनों का प्रसाद लेना चाहिए, वो झूठा नहीं है, वो उनकी प्रसादी है। अच्छा, संसारियों का झूठा खाओगे तो उनके मन में जो विकार हैं, उनके अंदर की जो बुराइयां हैं, वो उनके झूठन के प्रभाव से हमारे अंदर भी आ जाएंगे। और संतों का प्रसाद खाओगे तो संतों के अंदर जो भगवत प्रेम है, जो उनके सद्गुण हैं, जो उनके अंदर की अच्छाइयां हैं, वो उसके माध्यम से हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए संत महापुरुषों के प्रसाद को लेने का नियम है। नारद जी कह रहे हैं, मैंने जब वो प्रसाद लिया तो मेरा मन एकदम इतना निर्मल हो गया कि ना मुझे फालतू कोई बातचीत अच्छी लगती, ना खेलकूद अच्छा लगता, केवल और केवल भगवान नाम, भगवान की चर्चा, पुलकित होकर मैं कथा सुनता। 4 महीने बीत गए। अब वो संत जाने लगे, मैंने पैर पकड़ लिए, मुझे भी ले चलो, बिना आपके कथा के मैं कैसे रहूंगा। अरे वो बोले कि भाई तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारी मैया रोएगी। एक ही बच्चा था, बाबा जी उसको भी भगा के ले गए। पिताजी तो तुम्हारे है नहीं, मां किसके भरोसे रहेगी। वो बालक रोने लगा तो महात्माओं को दया आ गई। उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र का तुम घर में रह के ही जप करना। कौन सा मंत्र दिया? नमो भगवते, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। बड़ा सुंदर ये मंत्र दिया, इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। धीमहि शब्द है ना इसमें भी। ये मंत्र मुझे गुरुजी ने दे दिया, उन संतों ने दे दिया। अब वो संत तो चले गए। नारद जी कह रहे हैं, मैं उस मंत्र को जपता रहा, माता जी की सेवा करता रहा। कई महीनों बीत गए। एक दिन माता जी गैया का दूध निकालने गई, अंधेरा था, सर्प पे पैर पड़ गया, सर्प ने मैया को डस लिया, माता जी की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख भी हुआ कि माता जी चल बसी, और फिर अच्छा भी लगा कि चलो ठीक ही है, एक बंधन था मिट गया। तो नारद जी कहते हैं, मुझे प्रसन्नता भी हुई और शोक भी हुआ मां के जाने का। मां की सब क्रिया करके मैं और संतों की खोज में निकल पड़ा। अब संत कहां मिलते, वो तो इतने दिनों के गए, पर संतों का दिया हुआ मंत्र में प्रेम से जप रहा था। एक जगह सरोवर में स्नान करके मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, ये मंत्र जपते हुए भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक मेरे सामने बिजली सी कौंधी, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, और उस दिव्य प्रकाश में जब मैंने देखा तो नील सरोवर नीलमणि, बड़े सुंदर नीले नीले रंग के प्रकाश में भगवान प्रकट हो गए। कैसे थे वो? बोले छोटे बालक के रूप में थे, मोतियों की माला थी, घुंघराले बाल थे जिनमें चोटी गुथी हुई थी, बड़ा सुंदर पीतांबर पहने थे, और दिव्य उनकी मुस्कान थी, उनके कमल जैसे नेत्र थे। उनकी दिव्य छटा को देखकर मैं मुग्ध हो गया, और जैसे ही मैंने सोचा कि जरा पास में जाके प्रणाम करूं, आलिंगन करूं,
तो जैसे ही मैं पास में गया वो अंतर्ध्यान हो गए। अब ना वो प्रकाश रहा ना वो परमात्मा का स्वरूप रहा, सब चले गए। मैं घबरा गया, कहां गए कहां गए। और जैसे ही मैं झटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुझे और भजन करना है, जरूर मैं तुझे मिलूंगा पर अभी नहीं, और भजन कर। जब पूरी तरह तेरी वासना नष्ट हो जाएगी तो तुझे अगले जन्म में मैं मिलूंगा। हंतास्मन जनमनि भवान माम द्रष्टुमिहारहति अविभक्त्व कषायाणाम दुर्धर्षो अहम योगिना। अब वो आकाशवाणी सुनकर के कुछ मन में धैर्य हुआ कि चलो भगवान आगे मिलेंगे तो सही। फिर भजन करने लगे और भजन करते करते समय बीता तो नारद जी कह रहे हैं उस समय मेरी मृत्यु हो गई, वो शरीर छूट गया। फिर प्रलय हो गई और प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी ने दोबारा सृष्टि का विस्तार किया तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। कहां तो मैं एक दासी का पुत्र था, सामान्य सा जीवन था, लेकिन उन संतों का सत्संग करने का फल ये देखो कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। देव ऋषि का पद मुझे मिल गया और भगवान ने मुझे ये वीणा दे दी, कहा कि इसको बजाना और जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनको मेरी राह दिखाना, मेरे पास ले लेके आना। देवदत्ता में माम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकदाम गायमाना शरांग। मैं इसी वीणा को बजा बजा के भगवान का नाम गाता हूं और भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करता हूं। व्यास जी सुन के आनंदित हो गए, वाह कथा का बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हुआ। बोले यही तो भगवत चर्चा का, भगवत कथा का प्रभाव है। देव ऋषि नारद ने कहा आप भी भगवान के श्वेस को गाइए। और अपने पिता ब्रह्मा जी से जो 4 श्लोकों की भागवत नारद जी को मिली थी वो देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी को दी। और व्यास जी उसी भागवत का विस्तार सरस्वती नदी के तट पर बैठकर किए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब मैं जो भागवत रचना कर रहा हूं इससे सब जीवों का कल्याण हो। 18,000 श्लोकों की बड़ी अद्भुत दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने प्रकट कर दिया। और फिर जो है भागवत जी को किस प्रकार लिखा उसकी कथा तो हो गई, पर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और उनको भागवत कैसे सुनने का अवसर मिला वो कथा अब श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यहां से महाराज परीक्षित के जन्म की कथा। बोले परीक्षित के जन्म की कथा वहां से शुरू होती है जहां महाभारत का युद्ध, महाभारत पूर्ण होती है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरवों की सेना मारी गई, कौरवों के सेना के सर वो सब छद विक्षित अवस्था में पड़े हुए थे और वहीं पर घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन की जंघाओं को भीमसेन की गदा ने तोड़ दिया है और मूर्छित अवस्था में पड़ा था, अभी दुर्योधन मरा नहीं था। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमरस भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयाना। देखो महाभारत का जो युद्ध है वो किस पर टिका है? वो महाराज धृतराष्ट्र के मोह पर। धृतराष्ट्र के जीवन में मोह ना होता तो इतना बड़ा युद्ध होता? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को डांट देते? नहीं, ये अन्याय है, ऐसा नहीं करेंगे। पत्नी का धर्म है अपने पति को
धर्म के रास्ते पर लगाना। मान लो पति यदि गलत रास्ते पर भी जाए तो पत्नी का क्या कर्तव्य है कि धर्म का राह दिखा, नहीं नहीं वहां गलत काम नहीं, हम सीधे रास्ते चले। गांधारी ने क्या किया, पति अंधे थे, खुद भी आंखों पे पट्टी बांध ली। आपने सबने देखा है ना महाभारत, गांधारी की आंखों पे पट्टी बंधी है। अब एक ओर तो देखा जाए तो वो महान पतिव्रता कि पति अंधे हैं तो मैंने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन हमें लगता है कि आंखों पे पट्टी बांधने से ज्यादा अच्छा होता कि गांधारी अपने पति की आंखें बन के उनको रास्ता दिखाने वाली बनती और कहती कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, क्या रास्ता सही है। पति अंधे, हम भी अंधे हो जाए, यद्यपि ये उनका पातिव्रत्य है, लेकिन उनके मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ कि हजारों हजार लोग मारे चले गए। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। और उसके बाद दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है, मिलने के लिए अश्वत्थामा आया, कथा आपने सुनी है। अश्वत्थामा ने कहा मैं तो, तुम तो पराजित हो गए, हम लोगों की हार हो गई। दुर्योधन बोला सुनो मित्र, मुझे हारने का कोई भय नहीं है या कोई दुख नहीं है, तो हार जीत तो होना ही था। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और वो मात्र 5 थे, पर 5 में एक भी नहीं मरा। मैं तो चाहता था कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो क्या फायदा, मर ही रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा तो तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में गए और पांडवों को मारने का सोचा कि रात्रि में सोते सोते मार डालूंगा, लेकिन सोते सोते कैसे मार देगा, क्योंकि जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी भगवान ले ले उसको कोई मार सकता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की जिम्मेवारी संभाल रखी है, तब तो इतना बड़ा महाभारत होगा, पर एक भी पांडव कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा शिविर में गया तो वहां पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र सोए थे, उन्हीं को पांडव समझ के सिर काट के ले आया अश्वत्थामा, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं है तो उनके पुत्र हैं। अश्वत्थामा बड़ा लज्जित और दुखी हो गया, दुर्योधन के तो प्राण चले गए। इधर द्रौपदी ने देखा कि अरे पुत्र अभी तक जागे नहीं, और जगाने गई तो देखा कि पुत्र कहां से जागे, उनके तो सिर कटे पड़े। बहुत रोई। अब आप विचार करो उस मां की क्या हालत हुई होगी जिसके सामने उसके 5-5 बेटों के सिर कटे पड़े। जिस मां ने अपना लाल खोया हो वही जानती है उसका दुख। अभी हाल ही में लखनऊ में जो कोचिंग क्लास में अग्निकांड हुआ, अब विचार करिए उन माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी जिन्होंने अपने लाल, अपने बेटे, अपनी बेटियां खोई हैं। हम उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी उस भीषण हादसे में उसके शिकार हुए हैं भगवान, और जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। लेकिन एक विचार करने की बात है कि बार बार ऐसी लापरवाहियां और अनदेखी क्यों। आप विचार करिए, किसी की लापरवाही किसी के जीवन भर के सपनों को कैसे उजाड़ती है। अब वो बच्चे जीवन के सपने देख रहे थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, वो नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। माँ बाप ने उनको कितने अरमानों के साथ पढ़ने भेजा, और ऐसे भीषण हादसे के शिकार होकर के वो ऐसे दुखद उनका निधन हुआ। कितना सोचनीय विषय है। पर थोड़े दिनों तक लीपापोती करके सब खत्म कर दिया जाता है, सब भूल जाते हैं। तो विचार करना चाहिए कि जिस मां ने अपना लाल खोया उस पर क्या बीतती होगी। अब द्रौपदी के 5-5 पुत्रों की हत्या हुई। द्रौपदी बड़ी दुखी थी, चीत्कार कर उठी। पांडव दौड़कर आए और पांडवों ने आकर के देखा, वो भी बड़े दुखी हो गए। पता लग गया ये काम किसने किया है। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेंगे और मार डालेगा, तो
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। अब जैसे ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करूं? श्री कृष्ण बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भगवान ने कहा अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा से कहा तुम भी अपना अस्त्र वापस लो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लौटाना नहीं आता था। अब वो घबराया, मैं क्या करूं, मुझे तो वापस करना आता ही नहीं। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पर मारा नहीं। चाहते तो वही मार डालते, पर क्यों नहीं मारा? बोले 10 लोगों को मारना नहीं चाहिए। किस किस को? मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम नरपुम हंति धर्मवित। मत्तम जो मत वाला हो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। प्रमत्तम जो पागल हो, पागल व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम जो उन्माद में उन्मत्त हो रहा हो उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सोए हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए, बालक पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। और जड़ माने जो जड़ बुद्धि का है, बुद्धिहीन है, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो शरण में आ गया हो उसको नहीं मारना चाहिए। जो रत विहीन हो गया हो उसको नहीं मारना चाहिए। असावधान पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा डरे हुए व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारे यहां योगेश भैया, हमारे धर्म शास्त्रों में युद्ध में भी धर्म की चर्चा है। युद्ध भी होता है तो धर्म के साथ। तो आज की स्थिति क्या है? बोले धर्म में भी युद्ध हो रहा है, धर्म में भी खींचातानी मची है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि युद्ध भी हो तो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अभी अभी एक घटना और बिहार में हुई है। भरत यादव नाम के, भरत तिवारी नाम के एक युवक पर पुलिस ने गोलियां चलाई, और पुलिस की गोलियों का शिकार होकर के वो नवयुवक जो है उसकी मृत्यु हो गई। सुना है आप सबने? अब देखो यहां 10 लोगों के नाम आए हैं, किस किस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वहां तर्क दिया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आप बताइए विक्षिप्त व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्या उस पर गोलियां चलानी चाहिए? हमारे धर्म शास्त्र यहां कह रहे हैं मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम। बोले ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि पागल था तो पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि उसने हथियार डाल दिया था। ये उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उसने हथियार उठाया। ये उसका अपराध है कि उसने गलत रास्ता अपनाया, तो उसको दंड मिलना चाहिए था। हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन विचार करने की बात है कि यदि उसने हथियार डाल दिया और समर्पण कर दिया तो क्या समर्पण करने के बाद मारना चाहिए? समर्पण हो गया फिर तो नहीं मारना चाहिए। फिर उसको क्यों मारा गया? क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, और कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको जो भी दंड हमारी न्यायपालिका देती वो होना चाहिए था। पर इस तरह से यदि अपराध बढ़ेंगे तो आप विचार करो कि फिर किस पर भरोसा करा जाएगा। पुलिस ही यदि इस तरह करने लग जाए, सत्ता के लोग ही इस तरह से मरवाने लग जाएं, तो फिर क्या होगा इस देश का? देश के हालात बड़े विचित्र हैं।